नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे रेडियो ऋषिकेश, आपकी अपनी आवाज़। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कृष्णा रावत डोभाल। और दोस्तों, आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं ऋषिकेश की मखमली आवाज़ से। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अपनी आवाज़ का जादू सारेगामा के मंच पर बिखेरा है। और अब संगीत की दुनिया में ऋषिकेश का भी तहलका आपको जल्द ही सुनने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं अमन भट्ट के साथ संगीत का ये सफ़र। अमन भट्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो ऋषिकेश पर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और साथ में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं संजीव चौहान जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार अमन भट्ट के परिवार से जुड़े हुए हैं और उन्हें सहयोग करते हैं, उनकी प्रतिभा को हमेशा बढ़ावा देते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रेडियो ऋषिकेश पर। अमन भट्ट, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका संगीत का सफ़र कैसे शुरुआत इसकी हुई? मैम, मेरे घर पे जो है सभी लोग गाते बजाते हैं। मेरी जो सबसे पहले शुरुआत मेरे नाना जी से हुई थी। मेरे नाना जी जो हैं उत्तराखंड में जागेश्वर एक जगह है अल्मोड़ा में, वहाँ पे वो जागर गायक थे। वहाँ से मेरी मदर जो हैं वो भी भजन गाती हैं। फिर मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो भी संगीत सिखाती हैं बच्चों को, वो भी क्लासिकली ट्रेंड हैं। एंड ऑल्सो मेरी छोटी सिस्टर हैं, वो भी कथक डांसर हैं, वो भी डांस करती हैं, म्यूज़िक टीचर हैं। एंड देन मैं भी म्यूज़िक में हूँ और मैं शोज़ करता हूँ ऋषिकेश में बेसिकली। और इसी तरह मेरी म्यूज़िकली सफ़र जो है वो शुरुआत हुई है मेरे म्यूज़िकल सफ़र की। जी। अच्छा अमन जी, जब म्यूज़िक का ये शुरुआत हुआ और जब आपने सिंगिंग शोज़ में गए, आप रियलिटी शोज़ जो हमारे होते हैं जिनसे कई सारे जो बॉलीवुड को जिन्होंने सिंगर्स दिए हैं, और आपने भी अब उसमें जाकर के कंपटीशन में आप आए और अपना नाम आपने किया, ऋषिकेश का नाम आपने उसमें किया। तो कैसा महसूस होता है जब आप इतने बड़े लेवल पे पहुंचते हैं और उत्तराखंड का नाम आप रोशन करते हैं, उत्तराखंड को आप रिप्रेजेंट करते हैं? मैम, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े मंच पे मतलब परफॉर्म करना। आप जैसे देखेंगे मतलब ये सारे जितने पुराने आर्टिस्ट थे, जैसे जुबिन नौटियाल जी हैं, पवनदीप राजन जी हैं, मतलब उन लोगों को देख के भी बहुत ही मतलब मैं जब वो लोग ऑडिशन में आए थे तब मैं अपने आप को वहाँ पे उस स्टेज पे मैं खुद को महसूस कर पा रहा था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने छोटे छोटे शहरों से हम लोग आते हैं जहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा मतलब मेरे को लगता है कि लोग जो हैं इतना ज़्यादा पढ़ाई को ज़्यादा महत्व देते हैं, मतलब संगीत को जहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं दिया जाता। लेकिन ये कि हम लोग छोटे छोटे शहरों से हैं जहाँ में उस मंच पे जाके हम लोगों को अपना स्टेट रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये अपने आप में ही मैम बहुत बड़ी बात है। जी। अच्छा अमन जी, जब हम ऑडिशंस के लिए जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग-अलग स्टेट से लोग आते हैं। तो वहाँ जी पर आप जब देखते थे तो कितना समय आपको लगा इस मंच पे पहुँचने के लिए? कितना लंबा सफ़र आपने तय करा? मैम, वैसे तो मैं पिछले 9 सालों से मैं ट्राई कर रहा हूँ रियलिटी शोज़। और सबसे पहला ऑडिशन आया था, मैंने इंडियन आइडल में ऑडिशन दिया था। तो मैं जब मैं ऑडिशन के लिए गया था, तो मैंने देखा था वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आए हुए हैं। देहरादून में ऑडिशन हुआ था और वहाँ पे मतलब आप देखोगे इतनी लंबी लाइन लगी थी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, लेकिन उस टाइम भी मैं मतलब सेकंड लेवल पे मैं आउट हो गया था, जो कि देहरादून में ही हुआ था। लेकिन उसके बाद मेरा संघर्ष चालू रहा। कई बार रातों में मतलब हम लोग एक रात पहले ही ऑडिशन से आ जाते थे वहाँ पे। एक बार मुझे याद है मैं राइजिंग स्टार के ऑडिशन के लिए गया था चंडीगढ़, और वहाँ पे मतलब मैं और मेरी छोटी सिस्टर, उस समय मेरी एज काफ़ी छोटी थी, आई गेस 10th क्लास में था। और हम लोग एक रात पहले ही वहाँ पे चंडीगढ़ आ गए थे, और वहाँ पे इतनी ठंड थी उस समय जनवरी के टाइम पे। जी। तो मतलब वो जो टाइम था और आज का जो टाइम है, मतलब मैं देख रहा हूँ कि इतने सालों से संघर्ष कर रहा हूँ और हर साल मुझे कुछ ना कुछ मतलब मिला ही है जी। ऑडिशन से करके। चाहे वो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, चाहे आप बोलोगे सिंगिंग लेवल पे मैं इम्प्रूव कर पाया हूँ। तो ये ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी, आपने जैसे बताया कि हर बार आपने कुछ ना कुछ नया सीखा है, आपने अपनी सिंगिंग में इम्प्रूवमेंट करा है। और हमारे साथ बातचीत के लिए सामाजिक कार्यकर्ता संजीव चौहान जी भी मौजूद हैं, जो लगातार आपके परिवार से जुड़े हुए हैं और लंबे जी समय से आपको देख रहे हैं सिंगिंग के क्षेत्र में आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं। जी मैम। और मैं जानना चाहूँगी संजीव चौहान जी से कि आपको कैसा महसूस होता है जब ऋषिकेश की प्रतिभा इतने बड़े मंच पे जाती है और आपका सहयोग उनको हमेशा मिलता रहता है? अगर हमारे यहाँ पे अमन जैसी प्रतिभाएं और भी यूथ जो मेरे को लगता है कि ये कुछ कर सकते हैं, मैं खुद उनसे कनेक्ट होने का प्रयास करता हूँ। और अमन और मैं अभी लास्ट टाइम हम बद्रीनाथ जी गए थे, तो बद्रीनाथ जी रास्ते में गाना गाते हुए फिर हम जब मंदिर के प्रांगण में गए, वहाँ जितने लोग थे, जब हमने भजन शुरू करा तो वो वहाँ पे
जितने साधु संत थे वो भी वहीं बैठ गए, और सबको ये लगा कि बस अब पूरी रात भी आप भजन करते तो लोग वहां से उठते नहीं, मगर एक टाइम पीरियड था, उठ गए। उस दिन मैंने रमन को बोला था कि अपना जो क्षेत्र है उसको बढ़ाओ, और ये बड़े स्टेज का कलाकार है ये, इसकी खुद की आवाज ऐसी है कि जो अगर आदमी एक बार सुन ले तो बार बार सुनने का मन करता है। तो अगर अमन आज यहाँ पे गया है, कुछ भगवान का भी आशीर्वाद है, इसकी मेहनत भी है, इनके पूर्वजों की, जब छोटे में पिताजी चले गए थे इनको छोड़ के, और स्ट्रगल कर रहा है। और मैंने इसको आज भी बोलता हूँ, बस अपना ट्रैक सही रखना, ट्रैक थोड़ा सा बदल मत जाना, क्योंकि होता है कि कभी कभार आपको चार्म मिलता है, आपको लोगों का प्यार मिलता है, मगर ट्रैक बदल गया तो आप कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। और आप पे बहुत सारे युवाओं का एक नज़र है, और हो सकता है कि आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आप अमन जैसे उभरते हुए जो ऋषिकेश की आवाज़ है उनको प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे आप औरों को भी प्रमोट करना चाहते हैं, औरों का भी आप सहयोग करना चाहते हैं अगर किसी में कोई इस तरीके की प्रतिभा हो तो। अच्छा, बातचीत का सिलसिला लगातार अमन के साथ जारी है, और हम सभी जानते हैं कि अमन का वो गीत जो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहा है, वायरल हो रहा है, और सभी लोग उसे सुन सुन के खो जा रहे हैं उस गीत में। मैं चाहूँगी कि अमन उस गीत की कुछ पंक्तियाँ हमारे लिसनर्स के लिए गुनगुना दें। जी मैम, पहले तो मैं ऋषिकेश की जितनी भी जनता है, हमारे उत्तराखंड की जितनी भी जनता है, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मतलब वो ऑडिशन का जो वीडियो है वो इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है। मतलब मैं देख रहा हूँ फेसबुक में लगातार, इंस्टाग्राम पे, और भी काफ़ी सारे लोग उसे डाल रहे हैं। काफ़ी सारे उत्तराखंड के जो सिंगर्स हैं वो लोग उसे उसमें कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना प्यार दे रहे हैं मुझे। तो उसके लिए पहले तो दिल से धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा, और उसकी 2 लाइन मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियां दिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। थैंक यू सो मच अमन, आपने इतने बेहतरीन जो आपका ये गीत है जो पूरे सोशल मीडिया पे इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, आपने हमारे लिसनर्स को सुनाया, और मुझे सुन के काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे बैठ के। और आपने जैसे बताया था कि आपके नाना जी जागर गाते थे, और आपके घर में ही पूरा संगीत का माहौल रहता था, और आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, आप उत्तराखंड के हैं, ऋषिकेश में आप रहते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी, आप हमारे जो लोक गीत हैं आपने उन्हें भी सुना होगा। जी मैम। तो आप कुछ है लोक गीत जो आप गुनगुनाते हो, जो आपको पसंद हो? जी मैम, वैसे तो बहुत सारे लोकगीत हैं, लेकिन उनमें से मेरे कुछ बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, तो मैं वो 2 लाइन आपके सामने सुनाना चाहूँगा, और अपने लिसनर्स को, जितने लोग सुन रहे हैं, उनको सुनाना चाहूँगा। हमें काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप इतने बड़े मंच पे आप पहुंच चुके हैं, और ऋषिकेश के लोगों का प्यार है, और डेफिनेटली आपकी अपनी आवाज़ है ही, आवाज़ का जादू है। अभी हमने उसे सुना भी, और हम चाहेंगे कि ऋषिकेश के लोग, हमारे लिसनर्स, और हमें आप प्लीज़ वो 2 लाइनें सुनाइए। जी मैम जी। गंगा जमुना छे, गंगा जमुना छे, बद्री केदार, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, फूल फूलनिया फूलों की घाटी, हंस जगुनिया यूं पड़ी डानी, नंदा देवी छाया जागेश्वर धामा, नंदा देवी छाया जागेश्वर धामा, अली गौमुख यहाँ पंच प्रयाग, गंगा जमुना छे भय हरिद्वार, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद अमन, आपने इतनी सुरीली आवाज़ में और हमारे उत्तराखंड की इस खूबसूरती का बखान किया है, और ये गीत वाकई ही बहुत, मुझे तो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे लिसनर्स को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा इस गीत को सुन करके। हम बात कर रहे हैं आपके संगीत के सफ़र को लेकर के, आप इतने बड़े मंच पे उत्तराखंड और ऋषिकेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
अमन, बातचीत हो रही है आपके संगीत के सफर को लेकर के। जी मैम। जब आप ऑडिशंस के लिए जाते थे तो हम जानते हैं कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए डेफिनेटली चुनौतियां बहुत सारी होती हैं। जी मैम। बहुत जी बार मैम, बिल्कुल। हमारा मोरल डाउन भी होता है। तो अभी आपके जीवन में ऐसा क्षण आया जब आप का मोरल डाउन हुआ है? अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। जी मैम, मोरल डाउन तो होता था, बहुत बार होता था। कई बार रिलेटिव्स भी ये सब चीज़ें बोलते थे कि अरे म्यूज़िक में कुछ नहीं है, म्यूज़िक नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं आजकल मतलब कला के जो क्षेत्र है, तो उनको मतलब मेरे हिसाब से लोग ये सोचते हैं, क्योंकि एक तो मैम काम की श्योरिटी नहीं है यहाँ पे। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को ये लगता है कि अच्छा 2 दिन 4 दिन ये लोग म्यूज़िक करेंगे, उसके बाद ज़्यादा लंबे समय तक लोग मतलब सोचते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं करना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली ने जो मुझे सपोर्ट किया है, और मुझे लगता है उत्तराखंड के हर एक घर में वो सपोर्ट उनको करना चाहिए। अपने मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को इस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि मैम मैं घर का एक इकलौता लड़का हूँ, और 3 साल की उम्र में मेरे पिताजी मतलब एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मेरी माताजी ने बहुत स्ट्रगल किया है हम लोगों के लिए। देन वहाँ से मतलब आप समझ रहे हैं कि वो लोग खुद मतलब चाहते थे कि मैं म्यूज़िक में आगे करूँ, एंड उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया है, तो वो ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैंने भी मतलब हमेशा उनका जो है, उनके मतलब बताए हुए जो भी चीज़ें थी उनमें मैं चला हूँ। तो वो सब चीज़ें मतलब बहुत बड़ी चुनौती है, और ये मतलब कई बार मेरा हुआ है मोरल डाउन। लेकिन ऐसा भी है कि कई बार जो घर वाले हैं वो इतना मोटिवेट कर देते हैं कि फिर बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं, अभी तो मतलब मुझे करना है संगीत, और अपनी फैमिली के लिए संगीत करना है, अपने क्षेत्र के लिए संगीत करना है, और उत्तराखंड के लिए संगीत करना है। तो वो जो है मतलब जिसे आप कहेंगे एक, मेरे को ऐसा लगता है कि बीइंग जो सपोर्ट, जो बैक सपोर्ट है, वो एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए। और वो तभी हो पाएगा जब उत्तराखंड के हर एक घर में लोग अपने बच्चों को उनकी कला के लिए प्रोत्साहित करेंगे और सपोर्ट करेंगे इसी तरह। जी अमन, जैसे आपने बताया कि जैसे हमारे जो भी सपने होते हैं वो तभी कामयाब होते हैं जब हमारी फैमिली का सपोर्ट हो उसमें। उनका अहम रोल होता है क्योंकि वो हमारे सपनों के लिए हमारी बैकबोन की तरह काम करते हैं। अगर वो हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें किसी और चीज़ की परवाह नहीं होती। चाहे हम कितनी बार अपनी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने से नीचे गिरें, हम बार बार उनके सहारे से उंगली पकड़ के वो सीढ़ियाँ फिर चढ़ते हैं, और एक दिन सफलता की उस सीढ़ी पे भी पहुंच जाते हैं। जी मैम। अमन, आपने प्रोफेशनली कहीं सीखा नहीं है, आपका घर का ही माहौल उस तरीके का था जैसे आपने अभी हमें बातचीत में बताया। जी मैम। तो अमन, आप किसी सिंगर को ऐसे सुन के कभी आपने उनसे सीखा हो? मैम मैं आए दिन क्योंकि सिंगरों को सुनता था, और जितने नए सिंगर्स हैं मैं उनको भी सुनता था। और इंसान कहते हैं कि सीखने से मतलब सुनने से ही सीखता है। तो मैं मतलब इतना ज़्यादा सुनता हूँ सिंगर्स को, जो नए सिंगर्स आ रहे हैं, और हर किसी को सुनता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ मतलब सबसे सीखने को मिलता है। इवन एज अ पर्सन भी मैं बहुत लोगों से सीखता हूँ। तो मतलब जो लर्निंग प्रोसेस है वो मुझे लगता है कि इंसान के जीवन में होना चाहिए, कि उससे इंसान सीखता है और उससे ही आगे बढ़ता है। हर एक दिन हर एक नई सीढ़ी चढ़ता है। जी बिल्कुल। अमन, संगीत का ये जो सफ़र है अभी बहुत लंबा है। अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपका मोराल अप हुआ हो? कोई ऐसा एक लम्हा हो, एक ऐसा आपका इंसिडेंट हो जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैम ये मेरे को ऐसा लगता है कि मोराल अप होने का ही रीज़न ये है कि आप जितना परफॉर्म करेंगे, जितना अपने आप को सोशलाइज करेंगे, जितना लोगों के सामने अपने अपने टैलेंट को प्रस्तुत करेंगे, वो मतलब आपको इतना ज़्यादा मोटिवेशन देगा। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे यहाँ पे ऋषिकेश से जो मतलब कलाकार लोग हैं वो भी मुझे सुन रहे होंगे, उत्तराखंड से बल्कि कलाकार लोग सुन रहे होंगे। तो जो लोग घर में हैं, जो लोग घर में संगीत करते हैं और वो थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं बाहर निकलने में, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को जाना चाहिए। छोटे-छोटे मतलब चीज़ों में, छोटी-छोटी जगहों में मुझे ऐसा लगता है जाना चाहिए, जहाँ से मतलब वो लोग अपना संगीत करेंगे, तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा वहाँ से। वहाँ पे मतलब अपने जब वो अपनी कला को प्रस्तुत करेंगे, जहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, तो वहाँ पे उनको मतलब एक अलग ही प्रोत्साहन मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है छोटी-छोटी जगहों पे जाने से ही इंसान एक दिन एक बड़ी जगह पे जाता है। जी मैम। जी अमन। अच्छा, जब आप जाते हैं ऑडिशंस वगैरह के लिए, आप गए इतनी बार, अलग-अलग जगह पे गए, इंडियन आइडल में भी आपने ऑडिशन दिया, सारेगामा में भी दिया। जब आप अलग-अलग जगह ऑडिशन देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको अलग-अलग स्टेट से लोग आते हैं, जिन्होंने काफ़ी
गुरुओं से, उस्तादों से आप वो शिक्षा लेके आते हैं, और ऐसे में आप एक छोटे से शहर से जब आप निकलते हैं उस जगह पे, उस तो आपको कैसा महसूस होता है? जी मैम, वैसे मैम मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे साथ कई बार होता है कि मैं जब भी ऑडिशन में जाता हूँ, क्योंकि हम लोग जब ऑडिशन देने के लिए जाते हैं तो हमसे जो लाइनों में लगे रहते हैं वो कोई कोलकाता से आया हुआ है, कोई दिल्ली से आया हुआ है, और सभी लोग मतलब ऐसा लगता है कि सभी लोग सीखे हुए हैं, सब लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो उसमें ऐसा लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ना खुद पे भरोसा होना चाहिए। पहली चीज़ ये है, क्योंकि आप देखते हैं जब बागान में बहुत सारे फूल होते हैं तो हर फूल की एक अलग खुशबू होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को खुद पे भरोसा होना चाहिए, जो भी सीखा हुआ है, जितना सीखा हुआ है उस चीज़ पे भरोसा होना चाहिए, और मतलब घबराना नहीं चाहिए उस सिचुएशन में, और ऐसे ही मतलब अपने संगीत को जितना हो सके उतना बेटर जो है स्टेज पे प्रस्तुत करना चाहिए। तो यही मैम, थैंक जी, यू। जी बिल्कुल। अच्छा अमन, जब आप अक्सर गुनगुनाते हैं, आप क्योंकि आपके घर का माहौल ही पूरा उस तरीके का रहता है, और हम कहते हैं कि संगीत हर चीज़ को आपके मरहम होता है, एक अच्छी हीलिंग पावर होती है म्यूज़िक में, और आपके भी दिल के काफ़ी करीब बहुत सारे गीत होंगे, जी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा करीब होगा, क्या वो आप हमारे लिसनर्स के लिए गुनगुनाना चाहेंगे? जी मैम, बिल्कुल। प्लीज़ गुनगुना दीजिए। हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर, क्यों आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर, क्यों आजकल आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू अमन, आपने अपने दिल के करीब का जो ये गाना है उसकी चंद पंक्तियां हमें सुनाई, और हमारे लिसनर्स भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा उन्हें ये गीत सुन के, और वाकई ही ये गाना सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अमन, मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूँगी, जब आप ऑडिशन देने गए सारेगामा में और जजेस के सामने जब आपने परफॉर्म किया और आपने सुना कि आपका सिलेक्शन हो गया है, जी मैम। तो वो क्षण ऋषिकेश के लिए, उत्तराखंड के लिए तो काफ़ी गौरवान्वित करने वाला था। आपको उस समय कैसा महसूस हुआ? मैम एक्चुअली वो ऐसा था कि मेट से पहले जो परफॉर्म करके गए थे, तो ऐसा होता है कि आपसे पहले जो कॉम्पिटिटर है वो आपसे मतलब परफॉर्म करके गए और उनका सिलेक्शन हो गया है। तो मतलब ये देखते ही इंसान के ना मन में एक चीज़ आती है कि अच्छा उसका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा, कि मतलब ये चीज़ कॉन्फिडेंस देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब बैठा हुआ था और मेट से पहले जो कॉम्पिटिटर परफॉर्म करके गया और उनका सिलेक्शन हो गया, तो वो चीज़ मेरे को कॉन्फिडेंस, मुझे ऐसा लगता है, दे गई। और मैं जब स्टेज पे पहुंचा तो मेरे मन में बस एक ख्याल था, उत्तराखंड की जनता का मेरे मन में ख्याल था कि मैं इतने बड़े मंच पे, मतलब बीइंग अ सिंगल परफॉर्मर वहाँ पे, मतलब उत्तराखंड से मैं इकलौता वहाँ पे परफॉर्म कर रहा था। तो मेरे मन में बस एक चीज़ थी कि मुझे अगर करना है तो मतलब सिर्फ खुद के लिए नहीं करना है, मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये चीज़ मैंने वहाँ पे बोली भी थी कि मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर। तो ये मतलब मेरे लिए ही एक बहुत बड़ी बात है, और उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है, और मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है। एंड वहाँ पे जब मैं परफॉर्म कर रहा था, मतलब कि ऐसा हो गया कि मैं इतने बड़े मंच पे मैं पहली बार आया हूँ, और मैं देख रहा हूँ आसपास लाइटिंग्स हैं, कैमराज हैं जो लगे हुए हैं। और मैं जब सामने मैंने देखा तो मुझे तीनों जजेस का चेहरा नज़र आया। मुझे ऑडियंस में ये भी नहीं पता था कि मतलब ऑडियंस कैसा रिएक्ट करेगी, क्या लोगों का रिएक्शन होगा। मैं घबराया हुआ था क्योंकि इतने बड़े मंच पे गाना ही, मतलब म्यूजिशियंस को देख रहा हूँ, ऐसे म्यूजिशियंस थे हमारे साथ जो आशा जी, लता जी उनके साथ बजाते हैं। तो जैसे ही मैं स्टार्ट हुआ, और मुझे ऐसा लगता है वो जो ट्यून थी उड़ जा काले कावा में, स्टार्टिंग में जो ट्यून बजी है, और वो ट्यून बजते ही ऑडियंस जो वहाँ पे मौजूद थी, वहाँ पे उन्होंने हुटिंग करना स्टार्ट किया। तो जब वो ट्यून 2 बार बजी है, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा बहुत, जो मेरा कॉन्फिडेंस था और बूस्ट हो गया।
मैंने फिर एक बात मैंने बोली स्टेज पे, मतलब जब मैं वहाँ पे पहुँचा, कि मैंने अपने जिन भी भगवान को मैं मानता हूँ, तो उनको मैंने एक बात बोली कि आप देख लेना कि मैं पहली बार इस बड़े मंच पे जा रहा हूँ, जो भी होगा आप देख लेना, मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ यहाँ पे। मैंने ये बात बोली वहाँ पे, और मैंने आँख बंद करी, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इतने बड़े मंच पे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मैं गा रहा हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो मैंने जैसे ही स्टार्ट किया गाना, पब्लिक ने बहुत ज़्यादा हुटिंग करी, बहुत ज़्यादा लोग। फिर उसके बाद जैसे ही मुखड़ा मेरा ख़त्म हुआ, तो लोग एकदम से खड़े हो गए, सब लोग खड़े हो गए। तो वो मुझे ऐसा लगता है वो मेरे लिए पल जो था, मैं खुद गूज़बम्प्स आ गए थे मेरे उस समय, कि इतने बड़े मंच पे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, सब लोग खड़े हो गए हैं, मेरे कॉम्पिटिटर जो थे, क्योंकि इस बार सारेगामापा का जो मंच था, वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स भी हम लोग के साथ थे, और वो लोग भी, मतलब जितने कंटेस्टेंट थे सब लोग सुन रहे थे। तो मेरे खुद के गूज़बम्प्स आ गए थे उस समय जब लोग सब खड़े हो गए थे। एंड उसके बाद मैं गाता चला गया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला मैंने क्या गाया है। मैंने, मतलब एक होता है जब मैं गाता हूँ नॉर्मली ऑल टाइम, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुन रहा हूँ, खुद को मैं सुन रहा हूँ, लेकिन उस समय मैं खुद को नहीं सुन पा रहा था। बस मैंने उन भगवान को याद किया, और मैंने बस ये बोला था कि आप देख लेना। और सच में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उनका बहुत बड़ा मुझ पे आशीर्वाद रहा है कि मैंने वहाँ पे गाया। उसके बाद मैं, मेरा जो है नीति मैम है वहाँ पे, तो नीति मैम ने मुझे सिलेक्शन के लिए बुलाया कि अ, आप सेलेक्टेड हैं। कि मुझे उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी आते हैं कि उन्होंने क्या कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे, बट मुझे अन्नू जी का ये याद है। उन्होंने कहा था जो ओजी आवाज़ हम इस बार ढूँढ रहे हैं सारेगामापा में, वो आपकी ओजी आवाज़ है। और फिर मैम जो सिलेक्शन जब उन्होंने बोला, तो मैं, मतलब बहुत ही मैं थिरथिरा गया था स्टेज पे। और फिर मैं जब मेडल के लिए गया, तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट वाली बात थी। अन्नू जी ने गले से लगाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही, मतलब एक कॉन्फिडेंस बूस्ट वाली चीज़ें हैं जो लोगों को, मतलब ये है कि करनी चाहिए, अपनानी चाहिए। और सभी को मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि ये मेरी ही जीत नहीं है। मतलब वहाँ तक मैं गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों ने उसमें सपोर्ट किया है, क्योंकि जब छोटा सा एक तिनका होता है, उसको एक हवा की ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए, हवा में उड़ने के लिए। मुझे ऐसा लगता है जो हवा का जो काम है, वो ऋषिकेश की जनता ने किया है मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करके, और उत्तराखंड की जनता ने किया है। तो मैं सभी का दिल से आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी। तो जब आप ये किस्सा हमारे साथ शेयर कर रहे, तो कहीं न कहीं आई ऑल्सो गॉट अ गूज़बम्प्स, क्योंकि इतने बड़े मंच पे हमारे ऋषिकेश की जो आवाज़ है, उसका पहुँचना, और हमारे शहर को, हमारे स्टेट को रिप्रेज़ेंट करना, और उन जजेस के सामने जो अपने आप में ही बहुत ही प्रतिष्ठित सिंगर हैं, जी जो मैम। हम जिन्हें लगातार सुनते आए हैं काफ़ी सारे गीतों को, उनके सामने आपने परफ़ॉर्म करा, हमारे शहर को रिप्रेज़ेंट करा, तो आई ऑल्सो गॉट गूज़बम्प्स। थैंक तो यू। बहुत अच्छा लग रहा मुझे ये सब सुन के। और मैं जानना चाहूँगी संजीव चौहान जी से, जब आपको ये पता चला कि अमन का सिलेक्शन हो गया है, तो आप इनके परिवार से लगातार जुड़े हुए हैं और आप इन्हें भी काफ़ी समय से जानते हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ? जब वीडियो आई तो उस वीडियो को उस रात मैंने 10 बार सुना। मतलब सुन रहा था, फिर दोबारा सुनने का मन करा। मतलब वो आवाज़ जैसे ये बोल रहा है कि इसको खुद नहीं पता, तो वैसे तो मुझे पता था कि ये इस लेवल का कलाकार है, मगर उसमें भी इसने बहुत बढ़िया जो गाना गाया। तो मैंने उस रात को नाइट 10:30-11 बज रहे थे जब मेरे पे वो वीडियो आई कि अमन का सिलेक्शन हो गया है। तो 10 बार मैंने सुना, और जो मन में मेरी इच्छा थी कि ये बड़े स्टेज में परफॉर्मेंस करेगा, जो मैंने इसको लास्ट टाइम बोला था, तो वो चीज़ हुई। यार मैंने उसमें सोशल मीडिया में लिखा कि आने वाले टाइम का ये विनर भी है। तो ये भविष्यवाणी है, बाकी तो मेहनत उसकी है, आशीर्वाद हमारा है, छोटा भाई हमारा। जी, बिल्कुल, क्योंकि मेहनत उनकी है, और कहीं न कहीं जब इतने टैलेंटेड लोग एक बड़े मंच पे जाते हैं, तो उनके आस-पास के लोगों का, उनके परिवार का और सबका प्यार उन्हें उस चीज़ तक, कहते हैं ना, किसी चीज़ को जी। अगर शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में एक कर देती है। तो वो कहीं न कहीं, अगर आपके सपने सच्चे हों और आप उनमें यकीन करते हो और मेहनत करते हो, तो डेफ़िनेटली कामयाबी आपको ज़रूर मिलती है। तो बातचीत का सिलसिला लगातार अमन के साथ जारी है, क्योंकि एक संगीत का उनका सफ़र है, उनकी जर्नी है, वो आज रेडियो ऋषिकेश के साथ शेयर कर रहे हैं। और मैं चाहूँगी अमन से, और संजीव चौहान जी से मैं चाहूँगी कि वो अमन के लिए अपील करना चाहें रेडियो ऋषिकेश की तरफ से, ताकि उन्हें जनता का और प्यार मिले और वो अपने संगीत के सफ़र में और आगे बढ़ें। मैं सभी उत्तराखंड वासियों से, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा राज्य है कि पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में उत्तराखंड के लोग रहते हैं।
फर्स्ट तो मैं उत्तराखंड के लोगों से, फिर पूरे देश के लोगों से चाहूँगा कि अमन को आप सपोर्ट करें सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आपको लगता है, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से आप अमन को सपोर्ट करें। और आने वाला जो एक कलाकार है वो आपके सामने आपको जो परफॉर्मेंस दिखा रहा है विनर के रूप में आपके सामने आए। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने भाई को, बेटे को जिस तरह आशीर्वाद देना चाहें वो दें, मगर सबसे बड़ी जो ताकत है सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इतने सारे जो माध्यम हैं, उन माध्यमों से आप जो है अमन को जरूर सपोर्ट करो। जब देखा जाएगा कि ये अमन कौन है, तो अभी आपने उसका भी एक, मैंने अभी लास्ट टाइम देखा था कि जब सोशल मीडिया में ट्रेंड कुछ चीज़ होता है तो जो नहीं देखना चाहता वो भी देखता है। तो सभी से मेरा निवेदन है, सोशल मीडिया के माध्यम से अमन को आप जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद जी, क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है और उसका इस्तेमाल अगर अच्छी चीज़ के लिए किया जाए और ऐसी प्रतिभा को उभारने के लिए किया जाए तो डेफिनेटली ऋषिकेश की और पूरे देश की जनता आगे आए और अमन को आगे बढ़ाए। मैं चाहूँगी कि अमन रेडियो ऋषिकेश के माध्यम से ऋषिकेश के लोगों से, उत्तराखंड के लोगों से अपने दिल की बात कहना चाहें तो कहें। मैम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और अभी जस्ट मेरे दिमाग में आई है वो चीज़। मैंने जो नोटिस किया जब मैं वहाँ स्टेज पे मौजूद था और जब मैं वहाँ मैंने बताया कि मैं ऋषिकेश देवभूमि उत्तराखंड से हूँ, तो अन्नू जी ने अपने कान पे हाथ लगा के बोला, बेटा बहुत पावन जगह से आप हो, और आप समझ रहे हो उत्तराखंड का मतलब लोग इतना ज़्यादा वहाँ पे मतलब आदर सत्कार करते हैं। बाहर जो है उत्तराखंड से बाहर लोग उत्तराखंड की बहुत पूजा करते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं वहाँ तक गया हूँ तो ये उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया है मैंने वहाँ पे जाके। और मैं ऋषिकेश की जनता और उत्तराखंड की जो जनता है, मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे इसी तरह प्यार देते रहें, और मुझे ही नहीं, ऐसे सभी कलाकारों को प्यार देते रहें जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना म्यूजिकल जर्नी जो है, और ऐसे मतलब स्टार्ट करें तो उनको प्रोत्साहित करें। और सोशल मीडिया का जैसे ज़माना है, तो आप अगर देखते हैं किसी सिंगर को जो है कहीं परफॉर्म करते हुए, तो उनकी वीडियो डाल के आप उनको टैग करके और उनको सोशलाइज करने की आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग पॉपुलर हो सकें, क्योंकि वो एक हमारी ही जीत नहीं होगी, वो पूरे उत्तराखंड की जीत होगी अगर कोई भी सिंगर यहाँ से जाता है। तो मैं सभी से ही अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे आप अगर कलाकार को देखें, कोई भी कला को देखें, तो उनको प्रोत्साहित करने का काम करें आप लोग, सभी लोग। तो मैं सभी को दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, और जो मेरी वीडियो अभी यूट्यूब पे मौजूद है जी टीवी के ऑफिशियल चैनल से, और इंस्टाग्राम पे जो रील्स देख रहे हैं लोग वो है, और फेसबुक पे अभी वो जो 2.5 मिलियन गया है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों से ये अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियोस को शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, व्हाट्सएप में शेयर करें। तो सभी से यही है कि बहुत बहुत शुक्रिया सभी को दिल से, इतने प्यार और इतने सपोर्ट के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अमन का और संजीव चौहान जी का रेडियो ऋषिकेश के लिए अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रेडियो ऋषिकेश कामना करता है अमन के उज्जवल भविष्य की, और हम भी चाहते हैं कि अमन और आगे जाए और संगीत की दुनिया में उत्तराखंड और ऋषिकेश का नाम रोशन करे। काफ़ी सारे सिंगर्स हैं जो उत्तराखंड से हैं और हम चाहते हैं कि अब ऋषिकेश का बेटा भी उसमें आगे आए। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रेडियो ऋषिकेश 90 FM का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया अपने स्टूडियो में, और धन्यवाद करना चाहूँगा संजीव चौहान जी भैया जो इतना मुझको पहले से ही सपोर्ट करते हैं। सभी का मतलब वैसे तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, लेकिन आप लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पे जो लोग देखेंगे, प्लीज़ आप लोग 90 FM को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सुने। सो थैंक यू गाइज। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं अमन की ये संगीत में सफ़र की जो जर्नी है आगे और बढ़े और वो कामयाबी को छुएं। और रेडियो ऋषिकेश कामना करता है उनके उज्जवल भविष्य की, और चाहता है कि वो इसमें और आगे बढ़ें और कामयाबी पे पहुँचें। तो दोस्तों, जाते जाते हम आपको सुनाते हैं अमन की मखमली आवाज़ में चंद पंक्तियाँ जो आपको मोटिवेट करेंगी। और इस गाने के साथ अब हम आपको छोड़ जाते हैं। आशाएं आशाएं आशाएं, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। आशाएं आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आशाएं आशाएं,
तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन के, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन के, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी।